औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू होगी। ये टॉपिक मैंने स्पेसिफिकली खसूसन आपके लिए सेलेक्ट इसलिए किया है कि ज़ाहिर सी बात है आप ही डॉट पी के पे गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है ऑनलाइन कारोबार की, रोज़गार की, इनकम की, आमदनी की। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि इस चीज़ को समझा जाए। हमारी आपीज़ जो हैं, हमारी जो फीमेल्स आपीज़ जो हमारे साथ हैं और जो आती जा जा रही हैं, एडिशंस होते जा रहे हैं हमारे नेटवर्क में, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो ई-कॉमर्स को समझें सबसे पहले कि ई-कॉमर्स आखिर है क्या? ठीक है? ये ई-कॉमर्स क्या चीज़ होती है? इस और किस चीज़ को कहा जाता है ई-कॉमर्स? किस तरह करते हैं ई-कॉमर्स? और ये और उसके बाद फिर गुफ्तगू कुछ मौज़ू पे होगी कि पाकिस्तान में ये ई-कॉमर्स ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है स्पेशली। वैसे तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर आपी.पीके के बैनर के अंडर हमारी आपिस के लिए ख़ुसूसन ये क्यों ज़रूरी है? ठीक है? तो आइए ये इस अहम टॉपिक पे बात करते हैं। अपने सवालात भी मुझे ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड कीजिएगा और मैं ज़रूर उनके जवाबात दूँगा। सुकून से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, ये इंतहाई ज़रूरी है टॉपिक आपके लिए। इस चीज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है, ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया? तो चलिए आइए बात करते हैं ई-कॉमर्स के ऊपर, कि ई-कॉमर्स क्या है? इसको समझते हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स जिसे जिसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में ई-कॉमर्स कहा जाता है, जिसको इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये इंटरनेट कॉमर्स अ, से भी मशहूर है, ठीक है? तो ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इससे मुराद है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सामान या खिदमात खिदमात का मतलब सर्विसेज, ठीक है? सामान या सर्विस की खरीद और फरोख्त और इनके लेन देन को करना, उसको इंजाम देना, उसमें रकम की वसूली, डेटा की मुंतकली, ठीक है? इस चीज को कहा जाता है ई कॉमर्स। ये है डेफिनेशन। डेफिनेशंस होती है ना, किताबी डेफिनेशन के किताब में कहा क्या कहा है, ई कॉमर्स जिन्होंने लिखा उनका इससे मकसद मकसूद क्या था, ठीक है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, ठीक है? इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने सामान की खरीदो फरोख्त या अपनी सर्विसेज के लेन देन को करने को ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, आमतौर पर अमूमन ये होता है कि लोग समझते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो फिजिकल सामान या मसनूआत की खरीदो-फरोख्त ही है बस, ठीक है ना? लेकिन देखें, ये किसी भी तरह का तिजारती लेन-देन, कुछ भी हो, किसी भी तरह के तजारती लेन-देन को जो इंटरनेट के ज़रिए से किया जाए, ठीक है? जो इंटरनेट से फ़राहम किया जाए, उसे ई-कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकल जो है ठोस सामान या मसनूआत की खरीदो-फ़रोख्त का मतलब नहीं होता ई-कॉमर्स। कोई भी लेन-देन, तिजारती लेन-देन, ठीक है? ट्रेडिंग की बात हो रही है, तिजारती लेन-देन, सर्विसेज़ का लेन-देन जो इंटरनेट के ज़रिए किया जाए, उसे ई-कॉमर्स कहा जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ ना आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला आपको लगेंगी। एक बात और समझने की है यहाँ पे इस चीज़ को, ई-बिज़नेस बहुत सारी जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, वो ये भी समझती हैं ई-बिज़नेस से मुराद के ऑनलाइन ई-बिज़नेस से मुराद होती है ऑनलाइन कारोबार चलाने के तमाम पहलू, तमाम निज़ाम। ई-बिज़नेस जिसको कहा जाता है कि तमाम तर निज़ामात जो होते हैं, निज़ाम एक पूरा आप खड़ा करते हैं, उसके तमाम पहलुओं को देखा जाता है, उसको कहते हैं ई-बिज़नेस। पर ई-कॉमर्स जो होता है ना, ख़ुसूसन ख़ास तौर पर सामान और सर्विस के लेन-देन को कहते हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स से मुराद ये है। ये आपने याद रखनी है, छोटी-छोटी चीज़ें ये आपने याद रखनी है, इंशाअल्लाह ताला इतनी मुश्किल आपको नहीं लगेगी। अच्छा, ये भी तारीख़ भी ज़रा सुनिए, ठीक है? ई-कॉमर्स की तारीख पहली बार 11 अगस्त 1994,
11 अगस्त 1994 को एक ऑनलाइन फरोख से हुई। ठीक है, ये यानी कि ये सिलसिला कब स्टार्ट हुआ? हर चीज का कोई ना कोई तो स्टार्ट होता है ना। तो ये ई कॉमर्स का आगाज कब हुआ, किस तरह हुआ? तो ये हुआ 11 अगस्त 1994 में, 1994 में। एक शख्स ने, अमेरिकन आदमी था, तो उस शख्स ने अपनी वेबसाइट, जिसका नेट मार्केट उस वेबसाइट का नाम है, वो एक एक्चुअली मार्केट प्लेस है। ये एक अमरीकी जो है रिटेलर प्लेटफॉर्म है। तो उसके ज़रिए उसने अपने एक दोस्त को, म्यूज़िकल बैंड स्टिंग, शायद कुछ आप इसने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर ये जो है बैंड है यूरोप का, स्टिंग, उसकी एक सीडी बेची थी अपने दोस्त को, अपने ही दोस्त को। गौर करना है इन बातों पे, ठीक है? एक शख्स ने, ये ई-कॉमर्स का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसने उस प्लेटफ़ॉर्म, अपनी वो वेबसाइट के ज़रिए, नेट मार्केट वेबसाइट के ज़रिए, उसने अपने दोस्त को स्टिंग की सीडी बेच दी भाई। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि डब्ल्यू लिखते हैं ना जो उसको, या मतलब मायनी इंटरनेट के ज़रिए किसी भी सारिफ, सारिफ कौन? कस्टमर के साथ अशिया के कारोबार की ये पहली मिसाल थी। यानी कि ये पहला काम था जिसे आज हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो एक दोस्त ने क्या किया, एक दोस्त ने म्यूजिक की सीडी अपने, एक इंसान ने म्यूजिक की सीडी अपने दोस्त को बेच दी। कहां से बेची? वेबसाइट से बेची। कौन सी वेबसाइट से बेची? जो कि एक मार्केट प्लेस थी, उससे बेची, और उससे ये तमाम का तमाम सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, और जिसको आज हम ई कॉमर्स के नाम से पहचानते हैं। अच्छा, तब से 1994, कब से? यही मैंने बताया ना आपको, 11 अगस्त 1994 के बाद से हुआ क्या कि ई कॉमर्स के जरिए अब नए नए आइडियाज ने जन्म लिया। बहुत ही तब्दीलियां तेजी से होने लगी। ठीक है, लोगों ने कहा यार ये कमाल है, वो कहाँ पे बैठा हुआ था, कहाँ पे उसने अपने दोस्त को इंटरनेट के जरिए सीडी बेच दी यार, कमाल हो गया। ठीक है ना? तो दुनिया भर में ऑनलाइन मार्केट्स और बाजारों का के जरिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हसूल और खरीदारी को आसान बनाने के लिए ना जद्दोजहद स्टार्ट हो गई। दिमाग ज़ेन लग गए जोड़ तोड़ करने के लिए कि भाई किस तरीके से हम इस काम को वसी कर सकते हैं, किस तरीके से ये इंटरनेट जो है ये तो कमाल की चीज़ है, इसके जरिए हम प्रोडक्ट्स तक, सर्विसेज तक लोगों की रसाई किस तरह मुमकिन बना सकते हैं। तो इसका सिलसिला स्टार्ट हो गया तब से, 1994 से, 11 अगस्त। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसका फायदा, आजाद फ्रीलांसर, जिनको हम फ्रीलांसर्स के नाम से आज जानते हैं। आजाद फ्रीलांसर आपने क्यों लिखा? फ्रीलांसर का मतलब नहीं आजाद हो, नहीं, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर। फ्रीलांसर की भी अपनी डेफिनेशन एक होती है। ठीक है ना? छोटे कारोबार, बड़े कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े इदारे, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, छोटे से छोटे, और इवन आप और मैं, हम जैसे, यानी कि आज़ाद फ्रीलांसर काम करने वाले से लेके बड़े-बड़े, उन सब ने ई-कॉमर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल। सब लोग उस टाइम से, कहाँ, नौ 1994 से एक बंदे की सीडी से काम स्टार्ट हुआ। तो इसकी वजह से वो ई-कॉमर्स की वजह से अपना सामान और सर्विस को ऐसे पैमाने पर फ़रोग़ किया जा रहा है इस वक़्त, जो रिवायती अंदाज़ क्या है? रिवायती अंदाज है रिटेल कारोबार। मैंने कहीं पे दुकान खोली, कहीं पे ठेला लगाया, कहीं पे तंबू लगाया मैंने, ठीक है? कहीं पे जाके मैंने किसी मॉल के अंदर अपनी शॉप खोल ली। उस रवायती अंदाज से मैंने अतवार बाज़ार जाके स्टॉल लगा लिया, ठीक है? मैं फिश मार्केट में मेरी दुकान है, ठीक है? ये रिवायती अंदाज से जो उस पैमाने तक आप नहीं पहुँच सकते, जो ई-कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, पूरी दुनिया में, ठीक है? बड़ा ज़बरदस्त काम। ठीक है ना? तो ये मुमकिन उसके ज़रिए मुमकिन नहीं है ट्रेडिशनल तरीके से। अच्छा, आलमी मार्केट, अब इसका साइज़ का अंदाज़ा लगाइए। आलमी ई-कॉमर्स की खरीदो-फरोख्त $27 ट्रिलियन तक जा पहुँची है। ये अभी की फ़िगर मैं बता रहा हूँ। $27 ट्रिलियन। ट्रिलियन में है, लोगों को पता भी नहीं है कि कितने सिफ़र लगते हैं। ये 27 के बाद कितने सिफ़र लगते हैं तो ट्रिलियन बनेगा, लोगों को पता भी नहीं है। अंदाज़ा लगाया इसकी पावर का आपने? कि आलमी ई-कॉमर्स की मार्केट, खरीदो-फरोख्त। ई-कॉमर्स क्या है? मैंने अब ऊपर समझाया है पहले, ठीक है? तो उसको आपने गौर से देखना ज़रूर है, सुनना है, इसको बाद में सुनना है, बार-बार सुनना है, जब तक आपको ये
चीज समझ में ना आ जाए कि ई कॉमर्स क्या होता है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? ई कॉमर्स पाकिस्तान में मुस्तकिल बड़े एक स्टडी तरीके से, मुस्तहकम तरीके से बढ़ रही है। 2018 की जो रिपोर्ट थी, इस सनत, ये तो अपनी सनत बन गई है ना, यानी कि एक तरीके से आप अंदाजा लगाइए, सनत किसको कहते हैं? इंडस्ट्री को। तो ई कॉमर्स भी एक इंडस्ट्री हो गई है। को इसका ये एक हिसाब था कि 99 अरब रुपए का बिजनेस हुआ ई कॉमर्स में। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये मैं अब दुनिया मैंने बताया $1 ट्रिलियन, $27 ट्रिलियन। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 99 अरब 2018 में, 2017 में से ये जो दादोशुमार है इसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। 51 अरब, 51 अरब रुपए की सालाना 2017 में हुई थी। 90 पाकिस्तान में बहुत तेजी से ई कॉमर्स जो है परवान चढ़ रहा है, बहुत तेजी से। ठीक है, ये परवान चढ़ रहा है, तो इसमें हमें नजरअंदाज नहीं करना। पाकिस्तान में ई कॉमर्स से पता है, ये एक ऐसा शोबा है। आप इस ये बार बार मैं आपको किस लिए समझाता हूँ, बार बार आप इसके ई कॉमर्स का जिक्र किया, आप इसके प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, क्यों मैं बताता हूँ। ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क ये एक ऐसा शोबा है जिससे लोगों को फायदा होगा। ना सिर्फ आपको रोजगार में आसानी होगी, बल्कि दौलत कमाने का हमें जुनून है, एक एक हमारी जुस्तजू है इस दुनिया में, ये हमने बस दौलत कमानी है। ठीक है ना? तो वो कमाना भी आसान है, उस अमल को तेज किया जा सकता है ई कॉमर्स के जरिए से। अगर आपका यही आपका एम है कि देखिए भाई, मुझे ना सिर्फ अपने रोजगार के मसले को सॉल्व करना है, आमदनी को बढ़ाना है, बल्कि पता है क्या, मैंने दौलत भी बनानी है। भाई अगर किसी और का 300 कनाल है, लैंड क्रूजर्स हैं, तो मेरी क्यों नहीं? मुझे भी चाहिए। ठीक है ना? तो फिर वो तरीकेकार अपनाइए ना, जो भी आपका टारगेट है वो ई कॉमर्स से पॉसिबल है। उसकी जो है वो तेजी आ सकती है, अमल को तेज किया जा सकता है। ठीक है, ये इतनी बात। अब मैं जाऊंगा एक्चुअली सेकंड लेवल की तरफ। ठीक है, वो सेकंड लेवल जरा ई कॉमर्स को मजीद बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से डिटेल समझा जाए। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ई कॉमर्स जो है फिजिकल सामान मसनूआत की खरीद फरोख्त को कहा जाता है, लेकिन ये किसी भी तरह की तजारत के लेन देन जो इंटरनेट के जरिए हो, वो उसको वो मतलब है इससे। अच्छा, वो कौन से होते हैं? आइए अब उस पर बात करते हैं, ताकि आपको उस चीज की भी समझ में आए। ठीक है। अब ई कॉमर्स की ना एक साम है। ठीक है, ई कॉमर्स जो मॉडल होता है उसकी चार बहुत ही अहम इकसाम है। ठीक है, जो सार्फिन और कारोबार के मुबैन तकरीबन तमाम के तमाम लेन देन का ना एक खुलासा है। ठीक है, तमाम के तमाम लेन देन का एक खुलासा है, ये आपने समझना है ई कॉमर्स को। ठीक है। अच्छा, एक क्या है जी? इकसाम नंबर एक क्या है, किस्म नंबर एक क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, इंग्लिश में इसको कहते हैं B2C, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं कारोबार से सारिफ, कारोबार से कस्टमर तक के माबेन जो बीच में मामला तय हो रहे हैं, उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस की बात कर रहा हूं। बिजनेस टू बिजनेस दूसरी किस्म, जिसको कहते हैं B2B। अच्छा, ये कारोबार से कारोबार के लेन देन को कहा जाता है ई कॉमर्स के जरिए। टॉपिक को याद रखना, ई कॉमर्स है वो, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिख के भी लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। कहीं कहीं पे आप पढ़ लें C2C तो इसका मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कहीं पे आप पढ़ लें B2B तो इसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है सार्फिन, सारिफ और सारिफ की, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर जो मामला तय पा रहे हैं ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स में क्या मामलात होते हैं? ई कॉमर्स में मामलात होते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं C2C। अच्छा, कंज्यूमर टू बिजनेस, ये एक और इसकी अहम किस्म है। ये कंज्यूमर बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है, जो सारिफ है वो बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स या सर्विसेज। ठीक हो गया? तो इस चीज को
आपने समझना है। आइए अब इसको डिटेल से थोड़ा-सा और देखते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह। लें जी, पहली एग्ज़ाम मैंने क्या बताई थी आपको? बिज़नेस टू कंज़्यूमर, ठीक है? बी टू सी, कारोबार से सारिफ़ तक, कारोबार से कस्टमर तक, सारिफ़ कस्टमर, ठीक है? अगर आपकी उर्दू मेरी तरह वीक है, तो सारिफ़ का मतलब है कस्टमर, ठीक है ना? अच्छा, जब कोई कारोबार किसी फर्द या कस्टमर को सामान या सर्विस फ़रोख्त करता है, ठीक है? जैसा आप ऑनलाइन दुकान से जूते या कपड़े खरीदते हैं, ठीक है? या ऑनलाइन उस्ताद की खिदमत हासिल कर रही सर्विस हासिल की ना आपने, तो उसको कहते हैं बिज़नेस टू कंज़्यूमर हो गया, ठीक है ना? ऑनलाइन, ठीक है? तो ये आपने जूते खरीदे किसी से, ये एक हो गया इसकी एग्ज़ाम्पल। अच्छा, आप दूसरी तरफ किस्म की तरफ आइए। बिज़नेस टू बिज़नेस क्या होता है? इसकी एग्ज़ाम्पल ये हम समझाइए बिज़नेस टू बिज़नेस क्या है? देखिए, जब कोई कारोबार दूसरे कारोबार को अशिया या खिदमत फ़रोख्त करे, ठीक है? उसको बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अलीबाबा, अलीबाबा एक एग्ज़ाम्पल है। नो नाम सुना होगा तमाम जो ऑनलाइन यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे फीमेल्स हैं, आपीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुना होगा अलीबाबा क्या है, ठीक है ना? इसलिए मैंने इसकी एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल की है। अलीबाबा, अलीबाबा एक मार्केट प्लेस है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है? वो बिज़नेसेस को आपस में जोड़ रही है, ठीक है? ऐसे ही है ना? तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, थोक फरोश कौन होता है? इतनी मुश्किल उर्दू लिख दी आपने। होलसेलर की बात हो रही है। ये थोक फरोश होलसेलर को कहते हैं। ठीक है? सही है ना? उर्दू में। क्योंकि अब हमारी मॉडर्न उर्दू चलती है ना पाकिस्तान में, तो वो परेशान हो जाएँगे, थोक फरोश कौन है? थूकता है जो वो है? नहीं, ये है होलसेलर, ठीक है ना? यहाँ तो अलीबाबा मार्केट प्लेस जो है, वहाँ पे जो चीनी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिज़नेसेस हैं, होलसेलर्स हैं, जो अपनी मसनूआत, जो अपनी प्रोडक्ट्स को वो दूसरे बिज़नेसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो दूसरे बिज़नेसेस उनसे खरीदें, ठीक है? और अपनी ऑनलाइन दुकानों पे जाके फ़रोख्त करें, ठीक है? ये बिज़नेस टू बिज़नेस की एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? आपके समझाने के लिए मैंने मेंशन की। अच्छा जी, अब आ जाइए तीसरी किस्म की तरफ, ठीक है? कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर क्या होता है, उसका भी ज़रा थोड़ा-सा बताइए। जब कोई सारिफ़ दूसरे सारिफ़ को सामान या सर्विस बेचता है, ठीक है? तो उसके दरमियान एक ई-कॉमर्स की ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है। एक ई-कॉमर्स का कारोबार हो रहा होता है। एक ई-कॉमर्स का उसके साथ राब्ता जुड़ रहा होता है। जैसा कि अपना पुराना फर्नीचर किसी ना किसी ने ओएलएक्स पे तो बेचा ही होगा, या कुछ भी अपनी जो पुरानी चीज़ हो या जो गैर ज़रूरी चीज़ हो, वो किसी ना किसी ने ओएलएक्स पे देखा ही होगा, या कोई देखने के लिए भी इन्होंने खरीदने की नीयत से भी कोई गया जाता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं वो एक एक किस्म है कंज्यूमर टू कंज्यूमर की ई-कॉमर्स के वर्ल्ड में, कि ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिज़नेस हो रहा है, ट्रांज़ैक्शन हो रही है, ट्रांज़ैक्शन कहते हैं इसको, हाँ? अच्छा, और दूसरी इसमें सर्विस की अगर एग्जांपल ली जाए तो एक उस्ताद, इसातिज़ा होते हैं ना, ठीक है ना? वो अपने आप को और मज़ीद निखार के लिए अपने अंदर, अपनी अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल को मज़ीद डेवलप करने के लिए, मज़ीद नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है? वो किसी और उस्ताद की ऑनलाइन खिदमत हासिल करते हैं या करती हैं, ठीक है ना? कि उनसे बेहतर तौर पे और मज़ीद सुन के मैं और बेहतर मज़ीद अच्छी टीचर बन जाऊँ। ये भी एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस हो रही है, ई-कॉमर्स की। ठीक है? ई-कॉमर्स की ये ट्रांज़ैक्शन हो रही है। अच्छा जी। अब आ जाइए चौथी पे कंज़्यूमर टू बिज़नेस क्या होता है? जब कोई सारिफ़ अपनी मसनूआत या खिदमात को सर्विस को किसी कारोबार या तंज़ीम को बेचता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक इन्फ्लुएंसर, अब आप कहेंगी ओहो! ये इन्फ्लुएंसर क्या चीज़ है? बहुत सारों ने तो सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपिज़ ने। जो इन्फ्लुएंसर जो होता है, आप चलें ये एग्जांपल लगा लीजिए, इन्फ्लुएंसर की मिज़ाज, ये आर्टिस्ट जो होते हैं, टीवी ड्रामा आर्टिस्ट को ले लीजिए, इन ये भी इन्फ्लुएंसर ही होते हैं ना एक तरह से। ये कहते हैं ये अपने सामाईन को, अब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के भी और ये सेलिब्रिटीज़ के भी, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, है ना? वो कहते हैं भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, एक बिज़नेस उनके पास जाता है, वो कहता है भाई मुझे ना आपकी सर्विस चाहिए, मुझे हिट करवा दीजिए, आप प्लीज़ मेरी बात नहीं सुनती हैं, ठीक है? आप प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि बस आप प्लीज़ मेरी बात सुनने लग जाएँ, वो काम की तरफ तवज्जो देने लग जाएँ, हाँ? अब वो उनके तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं ठीक है हम इसके आपसे पैसे ले लेते हैं और हम चर्चा करते हैं,
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि एक फोटोग्राफर तस्वीरें जो खींचता है, ठीक है, उसका कारोबार है, वो तस्वीरें खींचता है, वो अपनी तस्वीरों को जो है वो बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रहा है, सेल कर रहा है। भाई मैंने ये तस्वीरें खींची, आपकी जरूरत है आप ले लीजिए, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं ये कंज्यूमर टू बिजनेस। ये कंज्यूमर जो है, क्यों, वो उसकी कंजम्पशन, अब ये आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, वो तो कंज्यूमर, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे शहरियार भाई। कंज्यूमर टू बिजनेस इसमें किस तरह आ गया? देखें, जिस बिजनेस की मशहूरी हो रही है वो खरीदेगा नहीं, वो खरीदेगा ना, तो कंज्यूमर है वो, ठीक है। जितने जबरदस्त हुमायूं सईद बार-बार मैं इसलिए ज़िक्र, मेरे एक स्कूल का पढ़ा हुआ है ना इसलिए, यानी कि हम उसी सेम स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो वो हुमायूं सईद का मैं इसलिए ज़िक्र ले लेता हूँ बेधड़क। हुमायूं सईद अगर किसी की मशहूरी कर रहे हैं, भाई ये परफ्यूम लगाओ, इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त, ऐसी स्मेल आएगी ना, तो वो हुमायूं सईद शायद खुद भी इस्तेमाल करते होंगे, वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर टू बिज़नेस, ठीक हो गया एग्ज़ाम्पल। अच्छा, तो अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं ज़रा, हैं? स्पीड रखते हैं, फिर हमारी ऑफिस वरना जो है वो उनको फिर नींद आने लग जाती है। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है आपके रोज़गार से रिलेटेड, इंतहाई अहम, आप.पी.के से भी रिलेटेड। तो सुनें। अच्छा, अब मिसालें कुछ और देखते हैं, ठीक है? इस चीज़ को, ई-कॉमर्स को डिटेल में आपीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है? डिटेल में समझना ज़रूरी है। क्यों भाई? क्यों डिटेल में मैं समझूँ? क्यों मैं अपना वक़्त ज़ाया करूँ? क्यों मैं इन चीज़ों को समझूँ? रोज़गार, इनकम अगर आपकी ज़रूरत है, आप इस चीज़ पे फ़ोकस्ड हैं कि मुझे अपनी कोई ना कोई इनकम बनानी है और ई-कॉमर्स और डिजिटल तरीके से मैं बनानी है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस चीज़ को डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी है कि हलवाई की दुकान में आप निहारी बनाना तो नहीं सीखेंगे, ऐसे ही है। गुलाब जामुन आना चाहिए ना बनाने, बर्फी आनी चाहिए बनाने, खीर आनी चाहिए बनाने, ठीक है? तो ई-कॉमर्स के कारोबार में मैं आपको और ये चीज़ें सिखाना मुझे बहुत इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो, आपको समझ-बूझ हो। जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, तो आपको पता हो कि ये क्यों मेंशन किया गया है, इसका मकसद और मायने क्या होता है। जब आप बिज़नेस को कंडक्ट करें ऑनलाइन, तो आपको पता हो, ठीक है, इन चीज़ों को के बारे में। कहीं पे भी कंडक्ट करें, कोई भी मार्केट प्लेसेस पे, तो आपको पता हो कि क्या है, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। चलिए आइए एग्ज़ाम्पल्स कुछ और देखते हैं। ई-कॉमर्स मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। अब बोलेंगे इनकी शक्लें भी होती हैं। भाई फॉर्म्स होता है, ठीक है? वो उर्दू में शक्ल लिखा जाता है, अब क्या करें? मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं, जिसमें कारोबार सार्फिन के माबैन मुख्तलिफ ट्रांज़ैक्शनल ताल्लुकात होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से लेन-देन, अशिया का तबादला, डिफरेंट चीज़ों से ट्रांज़ैक्शन ई-कॉमर्स में होती है। उसमें जो मेजर इकसाम है, ठीक है, जो शक्ल है इसकी, वो है रिटेल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, सब्सक्रिप्शन, फिजिकल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। ये मोटी-मोटी 7 चीजें हैं। ये सब आपसे जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं आप इनमें लिंकअप होती हैं। चले चलें, मैं आपको फिर समझाता हूं इसके बारे में और मजीद बताता हूं कि ये क्या क्या है। ठीक है, रिटेल का क्या मतलब है ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में, ई कॉमर्स के जाविये से। ठीक है, रिटेल ई कॉमर्स के वर्ल्ड में जब कोई कारोबार अपनी मसनूआत, मसनूआत क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को बराह रास्त डायरेक्टली सारिफिन को, कस्टमर्स को फरोख करते हैं। ठीक है, हमने तो भाई रिटेल का सुना, तो वो जो दुकान होती है, मैंने ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझना है अपनी इन चीजों को। ठीक है, जो कारोबार अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सार्फिन को फरोख कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अपनी वेबसाइट पे के जरिए से। ठीक है, उन्होंने अमेजोन पे स्टोर नहीं बनाया, उन्होंने दराज पे स्टोर नहीं बनाया, उन्होंने कहीं कुछ, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना के बेच रहे हैं, बट डायरेक्टली सार्फिन को बेच रहे हैं। रिटेल एक नोयत है ई कॉमर्स बिजनेस की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगले नेक्स्ट, होलसेल। होलसेल क्या होता है ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में? होलसेल मसनूआत, प्रोडक्ट्स की बड़ी तादाद में फरोख्त। ठीक है, होलसेल है ना वो। तो अक्सर किसी रिटेलर को, यानी कि बड़ी तादाद की फरोख्त कहां पे हो रही है, रिटेलर्स को, ऐसे ही है ना, जो फिर रिटेलर फिर इन्हें बराह रास्त जो है वो कस्टमर्स को फरोख्त करते हैं। ये ई कॉमर्स के, वही जिस तरह ट्रेडिशनल मॉडल है उसी तरह ये ई कॉमर्स के उसमें भी, जाविये में भी ये फिट होती है बात। अच्छा जी, तीसरी चीज,
7 चीजें बताई थी ना मैंने, ई कॉमर्स की मिसालें दे रहा हूं मैं आपको। ड्रॉप शिपिंग, किसी प्रोडक्ट की फरोख्त, किसी भी प्रोडक्ट की फरोख्त, ठीक है, जो तीसरे फरीक, ये तीसरा फरीक कौन है? जो तीसरे फरीक ने तैयार की हो, मैन्युफैक्चर्ड की हो, और वो कस्टमर को रेडी बिल्कुल करके भेज दे उसे, ठीक है, उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं आसान लफ्जों में। कि एक प्रोडक्ट जो है वो फरोख्त की जा रही है, जिस तरह आप अगर फरोख्त कर रही हैं, वो आपने बनाई नहीं है, आपने तैयार नहीं की, आपने मैन्युफैक्चर नहीं की, आपकी मेड नहीं है। वो जिसकी मेड है, जिसने मैन्युफैक्चर्ड की या जिसने बनाई, उसने खुद ही पैक किया, खुद ही उसको जो है कस्टमर को पहुंचा दिया, भेज दिया, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग हो गई। आप थी ड्रॉप शिपर, आपने किसी की बनाई हुई चीज, तैयार की हुई चीज आपने फरोख्त कर दी, ठीक है, और उसको आपने भिजवाया भी नहीं। आप बोलेंगे ये तो रीसेलर होते हैं, नहीं, ड्रॉप शिपिंग रीसेलर में थोड़ा सा फर्क आ गया। आप रीसेलर हैं, ऑफ कोर्स रीसेल कर रही हैं, पर ड्रॉप शिपिंग क्या हो रही है, ठीक है, आपने बस चीज देखी किसी की, ठीक है। अगर एग्जांपल इस्तेमाल करूं, तो खाड़ी आप नहीं बनाती। खाड़ी वाले मुझे माफ कर देना भाई, अगर आप बात सुन रहे हो भाई, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, मैं वैसे ही आपको एज एन एग्जांपल अपनी आप इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे खाड़ी है। अब खाड़ी आप नहीं बनाते ना, खाड़ी तो खाड़ी वाले ही बनाते हैं, ठीक है। आपने खाड़ी की चीज फरोख्त कर दी स्टोर पे लगा के, खाड़ी ने इजाजत ली हुई थी, आपने खाड़ी से इजाजत ली हुई थी। अब एक इस तरह करना मत, खाड़ी वाले बहुत ज्यादा सख्त हैं। मैं अपनी वैसे ही आप इसको बता रहा हूँ, पता चले आप ही मॉल पे धगाधग खाड़ी के सूट सेल होने, खाड़ी वाले बंद करवा देंगे आपके सूट। खैर, अच्छा, खाड़ी क्या आप खाड़ी नहीं बनाते ना, खाड़ी तो खाड़ी बनाता है, मैन्युफैक्चरर वो है। आपने स्टोर पे लगा के भेज दी, लो भाई वो, पर खाड़ी ने ही उसको पैक किया, खाड़ी ने ही कस्टमर को भिजवाया, हो गई ड्रॉप शिपिंग। आपको क्या मिला? कमीशन। आपने बिकवा दिया तो कमीशन मिल गया, ठीक है। रीसेलिंग बात दूसरे एक और कॉन्टेक्स्ट में इस तरह भी होती है, आपने सामान ले के किसी को आप ही बेच रही हैं, आपने पैक करना है, आपने शिप करना है, आपने सब चीजें करनी है, तो ड्रॉप शिपिंग मुख्तलिफ है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाइए नेक्स्ट और उसके ऊपर। अच्छा, सब्सक्रिप्शन क्या होती है? मैं मिसालें दे रहा हूँ ई कॉमर्स की, 7 मैंने जिक्र किया था, चौथी तक मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है भाई ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में? जब तक खरीदार मनसूख करने का इंतखाब नहीं करता, जब तक कोई खरीदार, और मुस्तकिल बुनियादों पर कोई प्रोडक्ट, देखें, मुस्तकिल बुनियादों पर जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑटोमेटिकली उसकी फरोख्त हो रही है, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब तक वो कस्टमर जो है वो ये ना कहे कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, अब कैंसिल कर दें भाई, सब्सक्रिप्शन कैंसिल, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। बहुत कामयाब है दुनिया में, बहुत सारी चीजों में, मल्टी मल्टी मिलेनियर्स बने हुए हैं, कुछ तो बिलियनियर्स बने हुए हैं इस काम को भी करके, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल को भी करके। तो बड़ा हिट प्रोग्राम है ये, बड़ी हिट चीजें हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, एक एग्जांपल इस तरह दूं, जिस तरह एक अमेरिकन ने स्टार्ट किया हुआ था, वो कपड़े के बॉक्सेस देते हैं वो, एवरी 2 वीक्स या मेरे ख्याल में एवरी मंथ उनका नया कपड़ों का बॉक्स आता है। तो किसी ने कपड़ों की सब्सक्रिप्शन ली हुई है कि भाई मुझे नत नए डिजाइनों के कपड़े भेज दिया करो। करेंगे हम अपनी आप ही इसको भी इस काम पे लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों को सब चीजें एक बाय एक लेके जाऊंगा, आप देखती जाइए, पर अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, सवालात की तरफ मैं इंशाल्लाह ताला जरूर आऊंगा। अब आ जाइए, अच्छा जी, पांचवा, 7 बताए थे ना, पांचवे तक आ गया हूँ, फिजिकल प्रोडक्ट। ये फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है ई कॉमर्स की उसमें कॉन्टेक्स्ट में? कोई ठोस सामान जिसमें इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है, होती है पड़ती क्या होती है, ठीक है। ग्राहकों ने ऑर्डर किया, ग्राहकों का ऑर्डर आया, आपकी सेल हुई, आपने फिजिकली उसको भेजा, पैक किया खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से, और उसको शिप करवाया, कस्टमर को वो मिल गया। अब आपका वो एक प्रोडक्ट खत्म हो गया, जितने भी थे 10 15 20 आ गए थे, अब आपने उसकी इन्वेंट्री रखनी है, आपने उसको फिर, यानी कि एक ही तरह की आप चीज बेचती हैं, बेडशीट की एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल,
वैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करना है ना। बेडशीट हो गई, ठीक है, आपकी बिकती जा रही है, 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 उसको आपने अपडेट करती जा रही है, अपडेट करती जा रही है उसको, उसकी इन्वेंटरी को, फिजिकल प्रोडक्ट्स। ये ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। अच्छा, छठे पे आ जाइए, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये भी ई कॉमर्स की मिसाल है। जो भी डाउनलोडेबल हो, डाउनलोडेबल चीज हो, डाउनलोड के काबिल लिखा डाउनलोडेबल चीज हो, डिजिटल सामान, टेम्पलेट्स, कोर्सेस या कोई भी मीडिया जो इस्तेमाल से पहले खरीदा जाए या आपको लाइसेंस लेना पड़ा, उसकी जरूरत हो, लाइसेंस लेना हो, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, कि डिजिटली आप कोई सामान बेच रही हैं, ठीक है, वो उसकी कैटेगरी में आ जाता है। तो वो उसके ऊपर उसके असूल और रवायज और उसके जो कवानीन है वो लागू होते हैं। इसलिए मैं मिसालें आपको देता जा रहा हूं, एक एक चीज का लिंक है, एक एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनको समझना है आपने, इन चीजों को पहले, सबसे पहले। लो जी, सातवीं बात, सर्विसेज। ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में सर्विसेज क्या होती है? मुआवजे के बदले, ठीक है, आपने मुझे कितनी दफा सुना होगा, अपना हुनर दो और पैसे बनाओ, अपना हुनर दो और पैसे बनाओ। आप इस बहुत सारी आप इसके सर के ऊपर से गुजर जाती है बात। ये क्या मतलब है यार, अपने पैसे दो मुआवजा बनाओ, ये क्या बात हुई? तो मुआवजे के बदले आप जो अपना हुनर या महारत जो फराम कर रही हैं या करती हैं, ठीक है, उसको सर्विस कहा जाता है। तो खिदमत फराहम करने वाले का जो वक्त फीस के एवज खरीदा जा सके, ये मोटे मोटे अल्फाजों में सर्विसेज की डेफिनेशन है। ठीक हो गया, इस चीज को समझना है। ये मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया था कि इस चीज को समझने की, ये बहुत समझने की बात है। ई बिजनेस से मुराद क्या होता है? ई बिजनेस एक ऑनलाइन कारोबार, पूरे निजाम को चलाने वाली बिजनेस है। Amazon एक ई कॉमर्स जो ई बिजनेस है वो, ठीक है। ई कॉमर्स खसूसन क्या, ई कॉमर्स जो खरीदो खरीदो वहां पे स्टोर बना के लोग कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना, बेच रहे हैं चीजें, लोग खरीद रहे हैं, वो ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सामान भी दिया जा रहा है, सर्विसेज भी ली जा रही हैं। पर बिजनेस, ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस वो सारा का सारा निजाम जो Amazon ने कायम किया, जिसके थ्रू ई कॉमर्स पॉसिबल हो रही है, ठीक है, उस निजाम को ई बिजनेस कहा जाता है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस में ये थोड़ा सा फर्क आ गया। अब आ जाइए, ये तो मैंने आपको बात बता दी थी मजे मजे की कि ये सारा सिलसिला 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, 11 अगस्त 1994 से, जब एक दोस्त ने अपने दोस्त को बेचा और ये ई कॉमर्स का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, इन तमाम बातों का आप ही डॉट पीके से क्या मतलब है? आप ही क्या है? ठीक है। कुछ आप ही सभी भी पूछती हैं, आप ही क्या है? आप ही ई बिजनेस है। अभी मैंने आपको ई बिजनेस की एग्जांपल दी, अमेजॉन की, एक निजाम, ठीक है, जहां से ई कॉमर्स पॉसिबल है, ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, निजाम। आप ही है ई बिजनेस, ऑनलाइन ई कॉमर्स तिजारत के नज्मो जब्त से चलाने के निजाम का वो निजाम है आप ही डॉट पी के और हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स, ठीक है। ई कॉमर्स तिजारत के निजाम को चलाने के लिए हमारी ऑनलाइन मार्केट्स हैं, बाजार हैं, मार्केट्स हैं, ठीक है, होती है ना मार्केट, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं आप लोग, क्या होता है वो? मार्केट होती है ना, मार्केट प्लेस होती है शॉपिंग मॉल, ठीक है। वो शॉपिंग मॉल वाला अपनी दुकानें लगा के तो नहीं बैठ के बेच रहा होता, है ना? ऐसे ही है ना, उसके अंदर तो लोगों की दुकानें होती हैं, लोगों को कारोबार होता है, ठीक है। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल इकोनॉमी में, ई कॉमर्स की दुनिया में, ठीक है, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और बाजार जो सजाए होते हैं, जो लगा रहे हैं, वो ई बिजनेसेस हैं, जो काम कर रहे हैं वो है, सर्विस है, ठीक है ना, ई कॉमर्स है। तो जिनका मकसद, हमारे ऑनलाइन मार्केट प्लेस का मकसद क्या है कि अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की हसूली, के लोगों के प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपीस के, हमारे आपीस के, ठीक है, कारोबार और सर्विसेज के हसूल और खरीदारी को आसान बनाया जाए, ये मकसद है हमारा आपी डॉट पीके का, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म की जरूरत किस लिए महसूस की गई थी?
बड़ी दफ़ा बताया है, जल्दी से फिर बता देते हैं एक दफ़ा, कोई ऐसे इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, देखें और ये पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है? मुल्क में मुनासिब रोज़गार ना होने के बराबर है। ये एक पढ़ी-लिखी बात है, ठीक है? अब आप ही की अक्सरियत जो है, वो हमारी देखें घर से बाहर निकलना भी मायूब समझा हुआ जाता है। मुलाज़मत के लिए बहुत सारी ऑफ़िस को इजाज़त ही नहीं मिलती। बहुत सारी ऑफ़िस को तो ऑनलाइन काम करने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि ई-कॉमर्स क्या होता है। तो आपने जिनको ये दिक्कत हो घरों में, जो ये इन चीज़ों को इनको तो ये उनको दिखाइएगा वीडियो शुरू से, भाई को, वालिद साहब को, शौहर को, जिनको भी, कि देखिए ई-कॉमर्स क्या होता है, इसको ज़रा समझ लीजिए और इसमें क्या-क्या फ़ायदा क्या है, ठीक है? फ़ायदा क्या है? मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो स्टैटिस्टिक्स हैं शेयर कर दी हैं, दुनिया के स्टैटिस्टिक्स। आलमी ई-कॉमर्स खरीदो-फरोख्त 27 ट्रिलियन तक जा पहुँची है। पाकिस्तान में 99 अरब तक जा पहुँची है और वो भी पुराने रेट वो हैं। अब मेरे ख़्याल में कुछ 150-200 अरब तो होगा ही होगा, आजकल के दौर में, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझना है, ठीक है? तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़िम्मेदारियों की वज़ह से भी। तो इन चीज़ों को हमने देखें मैंने इसलिए API.PK को हमने ईज़ी आपके लिए बनाना है। क्यों ईज़ी बनाना है? ये नई सोच, नया अज़म, ये जो अपनी नोयत का हम कहते हैं कि पहला प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका मकसद पाकिस्तान में हर तबका फ़िक्र और हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले आप इसको माशी तौर पे मस्तहकम करना है। ये इसका मतलब है, ये इसका मकसद है, ठीक है? बहुत सारी आपीज़ हमसे पूछती हैं, तो आइए मैं आज इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। ये नई सोच, नया अज़म कैसे? कैसे? क्या मतलब? कैसे? ठीक है? तो API.PK पाकिस्तान का सबसे पहले आप समझिए ये पहला मल्टी सर्विसेज़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म है और एक जो इक्तिसादी तौर पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमलन ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। अमलन किस तरह? तालीम प्लेटफ़ॉर्म लगा दिया, अमलन टीचर्स को इनेबल करने के लिए लगाया, ठीक है? अभी मॉल भी आ रहा है, लगा हुआ है ना? सेलर्स प्रोफाइल्स बनेंगी, ठीक है? फ्रीलांसर्स की मार्केट प्लेसेस, आपी ईट्स, इसके अलावा मुख्तलिफ सिस्टम्स आते रहेंगे, अभी सर्विसेज का प्लेटफ़ॉर्म भी आ जाएगा। अमलन, ठीक है? सारे काम में थोड़ा वक़्त लगता है। आपके कारोबार वहाँ से चमकने भी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा क्यों जब आप इन तमाम ई-कॉमर्स के नज़्म-ज़ब्त को समझ जाएँगी तब आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला और वो आसानी हमने पैदा करनी है आपके साथ मिलकर, ठीक है ना? हमारा विज़न हमारा विज़न है कि पूरे पाकिस्तान में हम ख़वातीन के लिए ये जो API.PK प्लेटफ़ॉर्म है, ये नंबर 1 गो टू प्लेटफ़ॉर्म बने हमारी आपीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए पाकिस्तान की, कि 21वीं सदी में डिजिटल मईशत, जो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है? उसमें पाकिस्तान की ख़वातीन को काबिल बनाने के लिए हम उनके अव्वलीन अलमदार बनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला। ताकि उनकी माली तौर पर उनको मुस्तहकम बनाया जाए और कामयाब बनाया जाए, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है फीमेल्स के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। देखें अ, अब वो किस तरह हम ये तमाम काम क्या करेंगे और इसके इसके अंदर हमने क्या करना चाहिए? देखें, API.PK के अंदर जो मेरा विज़न है, वो क्या है कि आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड नए हुनर सीखें या अगर आपकी एग्ज़िस्टिंग हैं, कुछ सलाहियत, उनको मज़ीद निखारिए, उनको मज़ीद बढ़ाइए, ठीक है ना? हमारे ई-कॉमर्स बाज़ार हैं, जिस तरह मैंने कहा ना मार्केट प्लेस हैं, बाज़ारों के ज़रिए अपना ई-कॉमर्स कारोबार शुरू कीजिए, ठीक है? पाकिस्तान और आलमी सतह सतह पर पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेचिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, ऑनलाइन खरीदारी करें, हुनरमंद और पेशेवर खवातीन की खिदमत हासिल करें, आप भी खुद भी ऑनलाइन शॉपिंग आप भी करें,
कहाँ से करें? आप ही के नज़्म ज़ब्त के अंदर करें, आप ही इसके साथ मिलकर करें, आप ही इसके साथ करें। ठीक है ना? एक बहुत बड़ा माशरती नेटवर्क, इकोनॉमिक नेटवर्क कायम करें, पूरे पाकिस्तान में, बैरून मुल्क भी पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है? दूसरी ख़वातीन के साथ एक नाकाबिले तोड़ माशी सिलसिला आप स्टार्ट कर सकती हैं। क्यों? आप में पावर है। दुनिया की इकोनॉमी ख़वातीन के हाथ में है। ये बार-बार मैं बात करता रहूँगा जब तक ये बात आप इसकी समझ में नहीं आ जाएगी। इकोनॉमी दुनिया की चलती है पैसा खर्च करने से, बाइंग, परचेजिंग पावर सब की सब हमारी आपीज़ हमारी फीमेल्स के हाथ में होती हैं। ठीक है? अपनी इस पावर को एक नाकाबिले तोड़, एक मजबूत चेन, एक मजबूत रस्सी बना लीजिए अपनी खवातीन के दरमियान ही। ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हान व तआला का क्या हुक्म था? हमें हदीसों से क्या मात पता चला? ठीक है? क्या समझ में आई हमें? कुछ समझ में आई? ठीक है? आखिरत में तो आ जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। अभी दुनिया में आई, जो चीज़ें हमें बताई गई थी। मोमिनों के दरमियान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना दीनी हिसाब से और माशी हिसाब से हमें अमलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। अब ऐसे तो हम कहते हैं हम बड़े आशिक रसूल हैं। कहाँ से आशिक रसूल हैं आप? कहाँ के हैं? ये दावे-दारे छोड़िए, ठीक है? ये मोटे-मोटे जो दावे हैं ना, खुदा ना खास्ता मुनाफिक की कैटेगरी में ना आ जाएँ हम लोग। तो करके दिखाइए अमलन, बनिए अमलन। क्या सिखाया गया था? जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने मोमिन के लिए पसंद करो। ऐसा ही बताया गया था ना? दूसरे इंसान के लिए पसंद करो। तो एक मजबूत चेन किस तरह बनेगी? आप लोग, मैं तो परेशान हूँ। मेरे साथ तो ये नहीं होता। मुझे तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसको ठीक करने वाले भी एक्चुअली मज़े की बात है आपके अपने हाथ में ही है एक बात। किस तरह? यार एक-दूसरे से माशी इकोनॉमिकली जो जिस तरह ये नेटवर्क मैं बना के दे रहा हूँ आपको, बनाना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है ना? और इसको मैं तेज़ी लेके आऊँगा। कल मैं एक और अहम टॉपिक पे बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला, पर वो कल ही तक रखते हैं। स्टार्ट करें ना। खाना चाहिए होगा तो आप ईट से लीजिएगा, कपड़े लेने होंगे तो आप ही मॉल से लीजिएगा। सर्विसेज़ किसी ब्यूटिशियन को, किसी टेलर को, किसी लॉयर को, किसी साइकियाट्रिस्ट को, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, किसी वकील को, किसी किसी डॉक्टर को हायर करना होगा, सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म से कीजिएगा ना। टीचर रखनी होगी, तालीम प्लेटफ़ॉर्म से रखिएगा ना। अच्छा नहीं मुझे घर बुलानी है, वो भी सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म से हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये किस तरह ये आप लोगों के थ्रू ही होगा। आप आज सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने आपको सब बता दिया ई-कॉमर्स में क्या होता है। ठीक है? आज आप किसी की सर्विस ले रही हैं, कल आपकी भी कोई सर्विस ले रहा है। तो इस तरह ये एक-दूसरे के साथ माशी निज़ाम कायम हो जाएगा, जिसको वुमेनॉमिक्स कहा जाता है। जिसको वुमेनॉमिक्स मैंने आपको बताता आ रहा हूँ पिछले साल से। वुमेनॉमिक्स, वुमेनॉमिक्स, वुमेनॉमिक्स। रट्टा लगा लीजिए उसका, ठीक है ना? आखिरी बात, क्यों ज़रूरी है? ये वक़्त हाज़िर का तकाज़ा है। मुश्किल है? कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ मुश्किल है। मुझे एहसास है कि मुश्किल है। मिल के मदद करेंगे, एक-दूसरे की फ़िक्र मत कीजिए। ठीक है? आसान से आसान तर बनाएँगे चीज़ों को। आसान से आसान तर हल निकालेंगे, जिससे लोगों का और आपीस का फ़ायदा हो। ठीक है? एक मुनज़्ज़म तरीका भी हो, दियानतदारी हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो उस निज़ाम में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी खुद इंसारी, माशी खुद इंसारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए। यही वक़्त का तकाज़ा है, यही नया रुख भी है। तो आइए अपनी जद्दोजहद से अपना मुस्तकबिल खुद बदलिए, ठीक है? कोशिश से। मैंने जिस तरह बोला मैं आप लोगों की कदम ब कदम इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा।
हेल्प, मदद, जिस तरीके से हो सके, सिस्टम्स लगाकर भी, ट्रेनिंग्स करवा कर भी, ठीक है? और हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला। पर आप लोगों को अपने आप से खुद मुखलिस होना होगा, सबसे पहले, इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए बस मैं सवालात की तरफ जाता हूँ, कोशिश करते हैं कि इसको हम मज़ीद 5 मिनट से ज़्यादा और ना रखें। जिन्होंने सलाम कहा उनको वालेकुम अस्सलाम। आयशा आपी ने कुछ लिखा है, कंज़्यूमर कहते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट यूज़ करता है यानी जो प्रोडक्ट की इस्तेमाल करता है कंज़्यूमर कहता है जी, 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 एग्ज़ैक्टली। तो जो कंज़्यूम कर रहा है। थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमने जो है व्हाट हैपेंड क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम है? वॉइस इज़ नॉट आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो आ रही है मेरे ख़्याल में। कोई मुझे अगर एक्नॉलेज कर दे, तो मेरे ख़्याल में आवाज़ तो आ रही है। वो इतनी मैंने बात की तो आवाज़ नहीं आई तो मसला हो जाएगा ना फिर। तो अभी हमारी कोई आपी हैं अगर ऑनलाइन तो बता दें कि वॉइस आ रही थी कि नहीं आ रही थी? जी। अम, ये हमारी आपी ने लिखा है बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दी है भाई, इंशाअल्लाह ताला कोशिश है। अम, रज़िया आपी ने भी लिखा है कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। अम आप ही ने हमारी लिखा है अच्छा आवाज़ आ रही बहुत-बहुत शुक्रिया। सर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि ई-कॉमर्स से अर्निंग कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं और अभी जॉइन किया है आपको, कोई मसला नहीं है उम्मे आपी। ई-कॉमर्स जिस तरह इस लेक्चर में, इस क्लास में मैंने ज़िक्र किया कि ई-कॉमर्स कहते किसको हैं? तो ई-कॉमर्स को आप समझना शुरू से देखिएगा अगर आपने पहले जॉइन नहीं किया था तो इस चीज़ को इस लेक्चर को इस क्लास को ज़रूर देखिएगा कि ई-कॉमर्स किसको कहते हैं। तो इसमें बहुत ही मुख्तलिफ तरीके हैं, बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके हैं अर्निंग करने के ई-कॉमर्स पे। सबका सब तय्युन है कि आपके लिए आसानी क्या है। आप आपका हुनर, आपकी सलाहियत किस चीज़ में है, ठीक है? आपका हुनर और आपकी सलाहियत किस चीज़ में है? आप क्या चीज़ एक्सप्लोर करके, किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, अभी जो आपके पास है, फिलहाल जो आपके पास है, इस्तेमाल करते हुए आप ई-कॉमर्स का हिस्सा बनकर इनकम बना सकती हैं। अब बहुत सारी एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप नेगोशिएट बहुत बेहतर अंदाज़ में कर सकती हैं। तो आप एक आइडियल सिचुएशन में हैं, एक आइडियल पोज़ीशन में हैं कि आप रीसेलर या एज़ अ ड्रॉप शिपर काम कर सकती हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी अभी ग्लोबल मार्केट प्लेसेस की तरफ नहीं जाना, ठीक है ना? बड़ी-बड़ी अभी लोकल लेवल पर ही हम कर सकती हैं। अच्छा आपने ज़िक्र खुद ही कर दिया तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आपने ज़िक्र किया होममेड शेफ़ हूँ फिलहाल तो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपने मल्टीपल कस्टमर एक्विज़िशन चैनल्स को इस्तेमाल करना है। अब ये मल्टीपल कस्टमर एक्विज़िशन चैनल्स ई-कॉमर्स के क्या हैं? अभी जो है, फूड पांडा है, मुझे पता है कि उसके रेट्स बहुत हाई हैं। अपी ईट्स भी आ रहा है, ठीक है? आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। बेशक अपने फ़ेसबुक पेज बनाकर, यूट्यूब चैनल बनाकर, इंस्टाग्राम बनाकर एक स्ट्रैटेजी के तहत चलना है कि मेरे कस्टमर एक्विज़िशन चैनल्स कौन-कौन से हो सकते हैं। मैं एक होममेड शेफ़ हूँ और मुझे अपने घर की बनाई हुई अशिया को फ़रोख्त करना है। अब ये अपनी बनाई हुई अशिया को मैं कहाँ पे फ़रोख्त कर सकती हूँ? मैंने आपको ई-कॉमर्स के डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स बता दिए। बिज़नेस टू बिज़नेस मैं करना चाहती हूँ या कस्टमर टू कस्टमर सॉरी बिज़नेस टू बिज़नेस तो आप ही है ना या बिज़नेस टू कस्टमर मैं करना चाहती हूँ। दोनों चीज़ों के कस्टमर एक्विज़िशन चैनल्स मुख्तलिफ हैं। इन चीज़ों को समझना है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। चलें आप आसानी के लिए ये देखें जी मैं कस्टमर्स को फ़रोग़ करना चाहती हूँ। बी2सी मैं करना चाहती हूँ। मैं बिज़नेस हूँ, होममेड एज़ अ होममेड शेफ़ और मैं अपने खानों को कस्टमर्स को फ़रोग़ करना चाहती हूँ, ठीक है। उसके लिए फूड पांडा है पाकिस्तान में, चीते बना हुआ है, आपी ईट्स लॉन्च होने वाला है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका फ़ेसबुक पेज भी हो सकता है, इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम का पेज भी हो सकता है, ठीक है हो गया। यानी कि यहाँ से आप ऑफ़र कर रही हैं कि अगर आप इस ख़ुसूसन मुझे नहीं पता आप कौन-से शहर में रहती हैं, अब इस शहर में मैं रहती हूँ और मैं ये चीज़ें सेल कर रही हूँ, ठीक है? इस शहर में मैं रहती हूँ।
वो आपका फिर यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, एक यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए। ये ई-कॉमर्स के तमाम एक्विजिशन चैनल्स हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? आप ही जैसा मैंने कहा ना, आप ही ईट्स भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, कस्टमर एक्विजिशन चैनल है। बी टू बी आपने करना है, तो देखिए, हिम्मत बढ़ाइए, पूछिए जाकर, छोटी-सी चीज़ है। दुकानों में एक मैं बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, मैं अपनी अपने आप ही इसके साथ जल्दी से शेयर कर दूँ। यहाँ पर यूके में ग्लासगो में एक इसी तरह घर में मजबूर थी आप ही, ठीक है? यहीं पे रहते हुए। आप ये ना समझिए कि यहाँ पे जो है वो मजबूरियाँ नहीं इंसान को होती है, मजबूरी होती है, मजबूर थी। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने लोकल अपनी शॉप्स पे छोटी दुकानों पे जाके बोला कि भाई मेरे समोसे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मैं बना-बना के यहाँ पे ना एक ट्रे रख जाती हूँ 6-6 समोसों की तुम्हारी दुकान पर, बिक गए तो मुझे इतने पैसे दे देना, ठीक है? नहीं बिके तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है? मैं तुमसे ले जाऊँगी, वापस ले जाऊँगी शाम को आकर। तुमने खाने होंगे तो तुम भी खा सकते हो, पर शाम को आके वापस ले जाऊँगी। वही उन्होंने यहाँ से सिस्टम ये स्टार्ट किया था। वो एक इंतहाई बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है अब, ठीक है? यूके का। उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये बी टू बी सेल्स थी। ये ई-कॉमर्स तो नहीं, बी टू बी सेल्स थी। इसी तरह आप ई-कॉमर्स का सोचिए कि मैं देखिए मैं तो भाई मेरी सिचुएशन है, मैं नहीं जा सकती गली-गली दुकानों के पास, दुकानदारों के पास मेरे समोसे खरीद लो। तो आपने बी टू बी ई-कॉमर्स किस तरह कर सकती हैं फिर घर से बैठे हुए? एज़ अ होम शेफ। 1199 तरीके हैं। वो मैं बताने गिनवाने बैठ जाऊँगा तो टाइम चला जाएगा। इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा डेफ़िनिटली, ठीक है? कि किस तरीके से आप ऑर्डर्स ले सकती हैं अपने आस-पास में से, ठीक है? और वो उसको भिजवा सकती हैं आप इवन बाइकिया के थ्रू, किसी की दावत हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल। और यही तो मैं अपनी सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म में आपको इनेबल करूँगा, इंशाअल्लाह ताला। सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म पे भी इनेबल आपको करूँगा, आप ही ईट्स पर भी करूँगा, इंशाअल्लाह ताला। सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म पे किसी ने खाना बनवाना है, मेहमान आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, आपने 20 लोगों की, 30 लोगों की आपने खाना तैयार कर दिया उनके लिए, उनकी मौज हो गई, उनको चाहिए थी सर्विस, आपकी भी मौज हो गई, आपको पैसे चाहिए थे। उन्होंने ऑर्डर किया सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू या आप ईट्स के थ्रू, आपने ऑर्डर रिसीव किया, आपने उनका ऑर्डर बनाया, पेमेंट्स भी हो गई, ठीक है? डिलीवरी के थ्रू आपने डिलीवरी भी पहुँचा दी। वर्स्ट केस सिनेरियो में डिलीवरी वाला लोकल अरेंजमेंट नहीं हो सका था, तो क्या हुआ? बाइकिया को फ़ोन किया, कहा भाई ये जाके इधर दे आ भाई इनको। घर बैठे-बैठे ई-कॉमर्स, फूड बिज़नेस हो गया। वो आपको यूके वाली आंटी की तरह गली-गली, गली-गली, गली-गली रिटेलर्स के पास नहीं जाना पड़ा कि मेरे 50 समोसे रख लो यार, या 6 समोसे रख लो, हाँ? 1199 तरीके हैं ये काम करने के। तो इंशाअल्लाह ताला मैं और भी एग्ज़ाम्पल्स देता रहूँगा। आप कराची शहर में रहती हैं, ये बेहतरीन शहर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है। समंदर है इंसानों का। फूड बिज़नेस आप बहुत मुख्तलिफ स्टाइल से बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की भी कर सकती हैं। रोटियाँ बना के घर से बेच सकती हैं। रोटियाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिज़नेस है, ठीक है ना? शर्म क्या? क्या लिहाज़? रोज़गार कमाना है इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। 1 आवर होने के लिए आया है, तो इस बात को सुनिएगा, इस बात को समझिएगा कि ई-कॉमर्स क्या है, ठीक है? इस बात को समझना ज़रूरी है, इसकी मुख्तलिफ जो किस्में ई-कॉमर्स की क्या होती हैं, इस चीज़ को मैंने कवर किया आज डिटेल के साथ। फिर मैंने आपको बताया कि ये अम, आप ही का सिलसिला भी जो है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है ई-कॉमर्स के साथ, क्योंकि ये ई-कॉमर्स बिज़नेस है, ठीक है ना? ई-कॉमर्स बिज़नेस है, तो जो पॉसिबल करता है ई-कॉमर्स को, के ट्रांज़ैक्शंस को। तो इन चीज़ों को समझिएगा, ये आपके लिए इंशाअल्लाह ताला मुफ़ीद रहेंगे। ये तमाम चीज़ों को देखिएगा कि कारोबार में ई-कॉमर्स की क्या इक़साम होती हैं, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको डिटेल से और भी बताया था कि इक़साम के अलावा मैंने मिसालें दी थी कि रिटेल बिज़नेस, ई-कॉमर्स में रिटेल किस तरह किया जाता है, क्या होता है रिटेल, ठीक है? ऑनलाइन रिटेल है ये, बाय द वे। ऑनलाइन होलसेल क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? सब्सक्रिप्शन, फिजिकल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ये तमाम के तमाम ई-कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में थी ये बात, इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लोगों का, तमाम इसका। इंशाल्लाह ताला फिर अगली निशस्त तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।